देखिए एन के सिंह जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां अब लोगों के एस्पिरेशंस ही नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेट में जाइए तो वो देखते हैं डेवलपमेंट, नौकरी, उनके एस्पिरेशन। यूपी की हम बात करें तो यूपी में भी लोगों के एस्पिरेशंस हैं कि आगे क्या होगा, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बिहार में मतलब कि वो सब चीजें। लेकिन विकास चंद्रा, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, चिराग पासवान इस टैली के बाद क्या एनडीए के लिए एसेट साबित हो रहे हैं या अभी भी वो लायबिलिटी आपको नजर आ रहे हैं? आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं। और प्रशांत किशोर का फैक्टर क्या है? उन्होंने किसको डेंट पहुंचाया है? यहाँ पे पहुंचाया भी है किसी को या नहीं? विकास, देखिए, अगर पहले चिराग पासवान की बात कर लीजिए, आप उनके सीटों को देखें कि कौन सी वो सीट दी गई। आप देखिए जितनी सीटें मिली उसमें से 3 सीट को अगर छोड़ दी जाए तो बाकी सभी सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को हार मिली थी। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, कम शब्दों में कहें, कि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होगा और डबल डिजिट पे पहुंच जाएंगे और किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे, जबकि वो ये इच्छा रखते हैं। और एक साथ साथ मैं भी कहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा, जिसको लेकर के सीट बंटवारे में, टिकट बंटवारे में बड़ी परेशानी आई थी, वो इस चुनाव में लाइबिलिटी के तौर पर मुझे नजर आए, क्योंकि उनकी वजह से सभी जगहों पे कुशवाहा वोट ट्रांसफर होता हुआ कम से कम मुझे दिखाई नहीं दिया। अब प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर की स्थिति ऐसी रही कि चाहे वो सारण हो या चंपारण हो या तिरहुत कमिश्नरी हो, पूरा शाहाबाद का इलाका हो, जहां जहां मैं गया हूं, कि प्रशांत किशोर के लोग चुनावी मैदान में तो हैं। जिस जाति बिरादरी का प्रत्याशी है उस जाति बिरादरी के लोग उसकी बात जरूर कर रहे हैं, बाकी लोग उसको विकल्प के तौर पे मान ही नहीं रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। कि लोग सिर्फ महागठबंधन और एनडीए की बात कर रहे हैं, जो कि जातीय समीकरण उसके साथ है। सभी चुनावी मुद्दों पर लोग बात करके अंत में जात पे चले आ रहे हैं। जो ये चुनाव हुआ ना, बावजूद इसके, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, हम सब लोगों को माननी चाहिए। एक व्यक्ति ने 3 साल बिहार के हर गली कूचे में घूम घूम के लोगों को जगाने का प्रयास किया, अपने जीवन की कमाई वहां लगाई, अपने महत्वपूर्ण 3 साल वहां पर लगाए। अब वो बिहार की जनता जनार्दन का विवेक है, उन्होंने उसके बारे में क्या सोचा। लेकिन प्रशांत किशोर तारीफ के हकदार तो हैं साहब। नहीं, वो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना उनका पहले हल्ला था, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते गया तो वो सीन से फेड आउट होते गए। और अब तो मुझे ये लग रहा है रमेश दैनिक भास्कर का और जो पोल का आंकड़ा है वो भी जरा दिखाएं तो यहाँ पर भी लगभग वैसी स्थिति नजर आ रही है। और दैनिक भास्कर की इस टैली को आप देखें अगर रमेश, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सीटें अपेक्षाकृत और घट गई हैं, 100 से भी कम हो गई हैं दैनिक भास्कर के इस एग्जिट। और अगर यही रुक रहा ना अनुराग, तो ये 160 को क्रॉस भी कर सकता है, बिकॉज जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड हुआ है। और तो इसका मतलब क्लियर है, जो जनता ने वोट दिया है एन.के. सिंह साहब, वो डिसाइसिव मैंडेट के लिए दिया है। हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे, बिहार में प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर पे वोट पड़ा है। देखिए, एक चीज हुई है, मैं इसमें राहुल गांधी को दोष दूंगा कि जो बैकवर्ड कंसोलिडेशन का वो लेके चले थे, जिसकी संख्या भारी, उतनी हिस्सेदारी वगैरह वगैरह, उसने लोकसभा में असर किया। जब आप पैदल यात्रा कर रहे थे तो उसने जरूर असर किया और बीजेपी को 240 में समेट दिया। लेकिन यही चीज राहुल गांधी उस शिद्दत से बिहार में नहीं कर पाए, जहां की कास्ट डिवाइड बहुत ज्यादा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।